हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज कुछ बातें पहले स्टार्टिंग में करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि कल हमने क्या कहा था। कल हमने कहा था कि टेक्निकल सेटअप तो मजबूत लग रहा है, अच्छी तेज़ी लग रही है, लेकिन ऐसी तेज़ी के बीच में बड़े स्पाइक आते हैं, बड़ी तेज़ी से की गिरावट के चांसेस भी रहते हैं। तो पहली बात तो ठीक हो गई और दूसरी बात नहीं। और मैं इस बात को कुछ इस तरीके से कहूँगा कि लोग 3500-800 का इंतज़ार कर रहे थे और आ गया 3600। यानी कि कल जहाँ पे बाज़ार बंद हुए थे और वो था 36,201 का आंकड़ा, वहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक है यार, ये वीकली एक्सपायरी है, इन्होंने ऑप्शन काट दी होगी, अब कल से हमारा दिन है, बाज़ार नीचे आएगा, दोबारा ख़रीदारी करेंगे या अपनी जो पोजीशंस होंगी उनको रोल ओवर किया होगा बहुत लोगों ने ऑप्शंस की कि भाई ठीक है कल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पिछले 6 दिन रहे जी ऑप्शन बायर के, यानी कि जिसने तेज़ी की लॉटरी की टिकट खरीदी वो बाजार में हो गया माला माल। और मंदी करने वालों के लिए यानी कि या तो जो पुट के बायर्स थे वो सब तबाह हो गए, और दूसरा जिन लोगों ने कॉल बेच रखी थी वो भी जो है नुकसान के अंदर है। तो कुल मिलाकर बाजार अभी तेज़ी वालों के साथ रहा। और सरप्राइज़ हमें पिछले हफ्ते मिला था, और जब हमने कहा था कि भाई ये ब्रेकआउट हो गया, और मैंने भी कहा था 36,500 तक इस महीने के लिए, मैंने अब खुद बोला था कि 36,500 एक अच्छी रेंज है, 100-150 पॉइंट और चली जाए, 200 पॉइंट, लेकिन ये आ गई 323 पॉइंट। और बाज़ार इस लेवल से पहले भी घूमा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं घूमा है। और बाज़ार इस लेवल से जब पहले घूमता था तो वो ये लेवल्स आप देखिएगा अप्रैल के आसपास के सब टाइम, हालांकि बाज़ार तब ऊपर से आया था और ये लेवल्स थे उस समय पर। और इसी तरीके से आपको जनवरी फरवरी का भी ट्रेंड नज़र आएगा, वहाँ पर भी बाज़ार में इसी तरीके से इस लेवल से रिवर्स हुआ था बाज़ार। यहाँ पर आप देखेंगे कि 35,800 35,900 से रिवर्स हुआ था बाज़ार। इन लेवल्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने बात की थी कि भी कंसोलिडेशन होगी। और हालांकि ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पर तेज़ी में थे, और हम तेज़ी में थे 35,000 35,500 तक बस। उसके बाद हमें नहीं लगा था कि भाई ये तेज़ी होगी, और ये मुझे क्या, बहुत लोगों को भी जो है ये नहीं था। और ये जो अब चली है ये चली है ऑपरेटर की सट्टेबाजी। तो बाज़ार देखिएगा बीच बीच में तेज़ी की लॉटरी वालों को और मंदी की लॉटरी वालों को बहुत पैसे कमा के देता है, पर ये कुछ ही ओकेज़न पे होता है, फिर बाकी टाइम वो बेचारे ऑप्शंस के बायर पैसा लूज़ करते रहते हैं। लेकिन अब बाज़ार ऑप्शन सेलर के पीछे लगा हुआ है, और भाई साहब जनरली हमारी आम पब्लिक जो है उसका बहुत बड़ा तबका अब एक ऑप्शन सेलिंग करने लगा है। और जब से ऑप्शन सेलिंग की है वाइल्ड मूव आने लगे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 दिन के अंदर बाज़ार को तकरीबन 2500 पॉइंट खड़ा कर दिया। और यहीं पर जितने लोगों ने इस पूरे पीरियड में पुट खरीदी वो सब जीरो, जिन्होंने कॉल बेची वो कॉल के प्रीमियम बढ़ गए एकदम तेज़ी से। तो अब बाज़ार में जो आज का मूव है वो एक ऑपरेटर्स मूव था, हमें ऐसा लगता है। और मैंने आपको एक और बात बोली थी, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी की तेज़ी तब तक नहीं बनेगी जब तक HDFC बैंक नहीं चलेगा, और हमने ये स्टांस लिया भी था और हमने ये एडवाइस में भी लिया था। लेकिन मैं खुद इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाया इसको नो, कि भाई अगर आप HDFC बैंक को ख़रीदने का बड़ा अच्छा मौका दे रहा था, और कल जो कोटक महिंद्रा बैंक वीक लग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार बाज़ार रिवर्स करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और तभी मैं कह रहा था कि बाज़ार टेक्निकली तो बहुत मजबूत है लेकिन रिवर्स करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। और बाज़ार है, यही तो बाज़ार में होता है, और बाज़ार में ऐसा भी होता है, मैं यही कहूँगा। और बहुत लोगों के लिए एक नए एक्सपीरियंस रहे होंगे। हालांकि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके रुका है आज भी, और एक अच्छी खासी सेलिंग ऊपरी लेवल्स पर हो रही थी, नो डाउट। अब बाज़ार को खींचने की जो कोशिश होती है, ये जो मूव्स होते हैं ये स्पेकुलेटिव होते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और बाज़ार में एक माहौल बनाया जाता है भाई सब मंदी मंदी, अरे देश तबाह हो गया, डी ग्रोथ हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, डॉलर के सामने रुपया 80 का हो गया, ये सब माहौल रहता है। और सब लोग टीवी वगैरह देख के शॉर्ट्स बनाते रहते हैं। हालांकि हमने आपके साथ बात की थी जब HDFC बैंक मंदा था या बाकी वैल्यूएशंस थी, और मैंने कहा था पिछले महीने के अंत में कि भाई बैंकों में एक तेज़ी जो है इस महीने देखी जा सकती है, बट इतनी तेज़ी होगी इतनी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, ये मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी हो गई।
अब बाज़ार जिन लेवल्स पर है वहाँ पर मैं अगर आपको सही बात बताऊँ तो बाज़ार के अंदर पुट राइट करने वाले को भी बहुत डर लग रहा है, ये पक्का है। अब क्या है कि आप कॉल बेचोगे तो आप इसलिए डरे हो क्योंकि बाज़ार वन वे जा रहा है, यानी कि मंदी करोगे तो इसलिए फंसे हुए। तेज़ी करोगे तो बाज़ार ने ऐसी जगह पे लाभ के रख दी है, पता चले आप किसी भी दिन तेज़ी करके जाएं और थोड़ी देर में बाज़ार या तो रिवर्स हो जाए, अगले दिन गैप डाउन हो जाए। तो बाज़ार इस तरीके से काम करता है। तो इसका एक ही इलाज है कि भाई इंडिया विक्स जब तक कमज़ोर है तब तक हमें लगता है कि बाज़ार के अंदर हर डिप पे एक बाइंग आती रहेगी। तो बाज़ार अभी रेंज बाउंड से निकल कर कुछ और करने की फिराक में। तो अभी हमें लगता है कि जो 4 दिन बचे हैं इस एक्सपायरी में, यहाँ पे वोलेटिलिटी आएगी। अभी तो वन वे मूव चल रहा था, अब मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से, क्योंकि जो महीने के सौदे बने होते हैं उनकी अब तरफ कवायद होगी। तो ये जो तेज़ी बनी हुई है इसके अंदर कभी ऊपर से सेलिंग और कभी बाइंग। और आज भी देखिएगा ऊपर से सेलिंग अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है। सुबह बाजार खुलते के साथ एकदम खींचना शुरू हो गया था। बाजार जब से ओपनिंग हुआ 36,322 पे और सीधा 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 चलता हुआ नजर आया। और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो फिर एक नया ब्रेकआउट जो है, और बाजार जो है बस खरीदना था, मतलब ये था कि वॉल्यूम के साथ खरीदना है, लेकिन सेलिंग भी अच्छी हुई थी ऊपरी लेवल्स पर। अब इन सब के बीच में अगर हम आपके साथ बात करें भाई निफ्टी कैसा रहा, निफ्टी ना आधे दिन तक तो ठीक था, सुस्त था, लेकिन जब बैंक निफ्टी के शेयर्स नहीं उतरे ना तो बाकी शेयर्स जो है निफ्टी के भी परफॉर्म करने लगे। और 16,719 के ऊपर बाजार जो है बंद हुआ, 114 पॉइंट की तेज़ी की। हालांकि निफ्टी की तेज़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तेज़ी हुई है बैंक निफ्टी में। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर आप जो है बाज़ार को भी देखें और एक चैनल के अंदर भी अगर आप बाज़ार को पकड़े तो इस चैनल के बाहर निकलकर ऊपरी लेवल्स पर बाज़ार आ गए हैं। और ये है निफ्टी 50 की बात। तो अब जब यहाँ से ये बाज़ार ने बेस बना के इस चैनल के ऊपर से बाज़ार ने तेज़ी की थी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई ठीक है 16,500 16,400 तक बाज़ार जाएगा। लेकिन बाज़ार अभी देखिएगा 16,700 पे पहुँच गए। अब बाज़ार और भी आगे चला गया। अब 16,800 की जो हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, हो सकता है ये भी आपको सोमवार को टेस्ट होता हुआ मिल जाए। लेकिन अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी है। जैसे कि आज का दिन था, आज बाज़ार वन साइडेड चल रहा था, तो आप रिस्क ले सकते थे कि भाई आप बाइंग में बैठ जाइए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन उस पोजीशन को कैरी करोगे या नहीं करोगे, ये बड़ा रिस्क था कि भाई शाम को 3:30 बजे पोजीशन को लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे। क्योंकि 3:30 बजे पोजीशन को लेके जाओगे और पता चलेगी इतनी तेज़ी के बाद अचानक एक बार रेड कैंडल बन जाती है। तो अभी हमें लगता है कि सोमवार के दिन, सोमवार बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन है, तो सोमवार के दिन वेट एंड वॉच है। तेज़ी की उम्मीद मुझे इतनी है कि भाई जितने शॉर्टर्स हैं वो जो इतने फंसे हुए हैं वो जहाँ तक खींच लेंगे वहाँ तक वो खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। शॉर्ट कवरिंग मोस्टली हो गई होगी, और रीज़न ये है कि जो शाम के टाइम पर ना बाज़ार ऊपरी लेवल पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यानी कि अगर हम ऊपरी लेवल्स पर देखें तो HDFC बैंक 1392 पे ही क्लोज हो गया। ICICI बैंक 802 803 पे चल रहा था, वो स्लिप होके 800 की तरफ आ गया। HDFC भी जो है ऊपरी लेवल्स के आसपास ही बंद हुआ है। रिलायंस के रिजल्ट का असर जो है पॉजिटिवली जो है जियो के प्लेटफॉर्म की वजह से देखा जा रहा था, और अल्ट्राटेक के अंदर अच्छी तेजी थी। इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, JSW स्टील, पावर ग्रिड और TCS जैसे शेयर्स में हम मामूली सी कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो चांद के ऊपर थे, आज भी 1000 थे और 919 घटने वाले थे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा चांद पे, तो मतलब आज नेक टू नेक था, जो हर रोज़ बहुत अच्छा जो है तेज़ी वाले रहते हैं। और जो शेयर्स में आज तेज़ी थी, आज की मैं आपको बताऊँ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जानबूझ के इस शेयर्स को खींचना था, और ये खींचा भी। और अगर ये खींचेगा तो इन दोनों की स्वैप रेशियो ये भी खींच जाएगा, तो एक को खरीदोगे दूसरा भी चलेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हुई। उसके बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के अंदर एक शाम के टाइम पर ऐसा ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, 735 के आसपास, 33 के आसपास गया। तो यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं उनको कहीं ऑपरेटर ने माल ना खरीदवा दिया और बाज़ार कहीं सोमवार को इन मोमेंटम ऑपरेटर के नीचे आके खड़ा हो जाए, यानी कि तकरीबन जिन प्राइस पर है वहाँ से 2-3% नीचे आके खड़ा हो जाए। और फिर ये जो लीवरेज पोजीशंस हैं, जो उधारी पे पैसे भी खेलते हैं, वो थोड़े से टेंशन में आ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि कैश में माल खरीद के ना फ्यूचर्स में बेच देते हैं।
तो कैश में खरीद के फ्यूचर्स बेचा है और अब बाद में अगले हफ्ते फ्यूचर्स बेच सकते हैं। बट अभी इसके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं लग रहे, बट ऐसा हमने पीछे पास्ट में देखा है। तो ये जो तेज़ी होती है उसी में वो मंदी खेल जाते हैं, मंदी में तेज़ी। जैसे आप देखिएगा 32,500 के आसपास आप सब लोग कह रहे थे गया बैंक निफ्टी, और वहीं पर देखिएगा उन्होंने तेज़ी खेली, 5-10 दिन माल उठाया और फिर देखिए क्या रैली करी है। तो ऐसा ऊपर से नीचे करते वक्त भी होता है, नीचे से ऊपर करते वक्त भी होता है। यानी कि जब बिल्कुल पॉजिटिव माहौल होगा वो मंदी की पोजीशंस बनाते रहते हैं, धीरे धीरे 4-5 दिन बीतते हैं, 4-5 ट्रेडिंग सेशन, और फिर आप देखते हैं कि भाई रिवर्स हो गई बाजार। ऐसे ही जब बाजार में बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत मंदी की बातें होती हैं, वो लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं और फिर एक बार तेज़ी खेल जाते हैं, जैसा इस बार आपने खुद भी महसूस किया होगा। ये चीज़ आपने ज़्यादा से ज़्यादा समझनी है। और जब बाज़ार बहुत मंदा हो जाए तब आपकी हिम्मत की दाग देनी पड़ती है कि भाई अगर आपने हिम्मत करके माल उठा लिया तो आप पैसे बना लेंगे। और हमने आपके साथ बहुत हिम्मत के साथ बात की थी कि भाई आप उठाओ, बैंकों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके अलावा जब 3,000 के नीचे भी TCS गया था, मैंने तब भी कहा था कि भाई TCS में भी अच्छी बाइंग बन रही है। और वहाँ से देखिएगा TCS भी करीबन 150-200 रुपये दे चुका है, बाकी भी शेयर्स में भी अच्छी। अब जब बाजार इस तरीके से तेज़ी करता है तो अब भाई हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं कि अभी देखते हैं तेज़ी हो के बाद जब लौटना शुरू होएगा, गिरना शुरू होएगा, तब का इंतज़ार करिएगा आप। और अगर थोड़े से एग्रेसिव है तो भाई आप शुरू में ही बेच सकते हैं। बट हमें लगता है कि अभी बाजार को सोमवार को देखो किधर जाएगा, बाजार क्या कर रहा है। बाजार अगर कमजोरी के साथ आ रहा है तो फिर कमजोरी में ट्रेडर्स बैठ जाएंगे। तेज़ी में जा रहा है कि भाई शॉर्ट कवरिंग अभी और कितनी है, उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि ना ऊपरी लेवल्स पे जब सेलिंग हुई ना आज शाम को, जो 3 बजे के बाद जो जनरली क्या होता है कि एक पुल बैक आता है, जब पूरे दिन भर माल खरीदा जाए तो एक फॉलो बाइंग आती है 3 बजे के बाद, आज वो नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे या जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने वहाँ पर अपना माल ऑफलोड कर दिया। यानी कि जो मोमेंटम बाइंग थी, उस मोमेंटम बाइंग में जिन्होंने इंट्राडे में शेयर्स खरीदे होंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं लेने दिया। यानी कि जो 2 बजे 2:30 बजे के आसपास खरीदते हुए नजर आया कि भाई आज तो ऊपर हम 800 को भी पार कर देंगे, 900 या मतलब 36,800, 36,900 या 37,000 पे ले जाएंगे बाजार। तो ऊपरी लेवल पे 37,100, 37,200 पे एक रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि एक बार बुल्स वहाँ पे कोशिश करें, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पर जाने के बाद बाजार के अंदर एक बार बड़े इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग आ सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना है वहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आज इंटरनेशनल बाज़ार या डाउ जोन्स जैसे बाज़ार और बाकी सुबह एशियन मार्केट्स कमज़ोर हो तो बाज़ार में बड़े प्लेयर्स ने ऐसी पोजीशन बना रखी होगी कि आज तेज़ी करके फ्यूचर शॉर्ट कर रखे होंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो वो गैप डाउन ओपनिंग भी करा देते हैं ऐसे मामले के अंदर। तो ये जो बाज़ार के अंदर मंदी में तेज़ी का एहसास और तेज़ी मंदी एहसास, ऐसा हमने पहले भी देखा है, तो इसको क्लोजली आपने देखना है। इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, NTPC ये सब कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक 36,738। अब मैं आज क्या रेंज दूँ, मैं खुद अब वेट एंड वॉच की स्थिति में हूँ। ऊपर 37,100 मुझे लग रहा है। निचले लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो आज जहाँ पर बाज़ार इसके नीचे 36,500 में इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, 36,150 जहाँ पर बाज़ार ने अच्छा काम किया था वो आपको वेट एंड वॉच रखना है। उसके बाद है 35,800। तो ये एक अहम लेवल्स हैं जहाँ पर बाज़ार को हम देखते हैं कि भाई बाज़ार किस करवट बैठते हैं। तो इस रेंज के अंदर ही बाज़ार रहनी चाहिए। आज भी हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई 36,500 तक शायद बाज़ार, क्योंकि लगातार 4-5 दिन चल चुका, तो 36,500, 36,600 तक हम उम्मीद कर रहे थे। इससे ज़्यादा हमने उम्मीद की नहीं थी। और मैंने ये भी कहा था कि भाई टेक्निकल सेटअप बहुत मजबूत है, मोस्ट प्रोबेबली 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ खींच सकता है, बल्कि मैंने तो 150-200 ही कहा होगा। बट मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना खींचेगा। बट यहाँ पर तेज़ी वालों को एक बार अपनी पोजीशंस ज़्यादातर काट लेनी चाहिए और मंदी बनाने से पहले इंतज़ार करना चाहिए कि भाई बाज़ार में अभी और तेज़ी आ रही है या मंदी स्टार्ट हो रही है या ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो वेट एंड वॉच जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ही आपको बाज़ार में कूदना है, तो कभी कभी देखना भी पड़ता है। कभी कभी जो मेन प्लेयर होता है, जो ओपनर बैट्समैन होता है, वो भी कभी कभी जो है स्टैंड्स में बैठा होता है और उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है, वो बाकी खिलाड़ियों का मैच देख रहा होता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर कि वेट एंड वॉच है कि भाई बाज़ार किस करवट बैठेगा, वो देखना है आपने। तो मुझे लगता है कि सोमवार का दिन शायद उसी कड़ी के अंदर हो सकता है और कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको नेगेटिव साइड भी मिल सकता है अगर, क्योंकि अगले हफ्ते फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात अमेरिका की फ्रंट पे होनी शुरू हो जाएगी। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर से
जो है बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं फ्यूचर्स की पोजीशंस की वजह से। ऐसे ही जब बाजार बहुत नीचे की तरफ होता तो एक ऊपर की बड़ी तेजी तैयार कर देते, जैसा आपने इस बार देखा भी। बट इतनी जल्दी दोबारा से रिवर्स मंदी करते हैं ऐसे चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बट हालांकि एक स्लाइटली लोअर साइड में 36,000 के आसपास तक हो सकता है कि बाजार आ जाए, या 3500-800 तक भी आ जाए। फिर देखना पड़ेगा कि भाई बाजार, उसका मतलब मंदी नहीं है, उसको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसे हैं या किस तरीके के। वहाँ तक हो जाता है कि बाजार रिवर्स करे, तेजी भी करनी हो तो पीछे तक आ सकता है एक बार। ये आपके साथ डिस्कस कर लिया। HDFC बैंक देखिएगा 239.53। और कल HDFC बैंक में एक और अच्छी बात थी कि इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 60% से ऊपर था। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और SBI सब तेजी में थे आज। और ये मान के बैठे थे बाजार में, ऑपरेटर सुबह से खोल के बैठा था भाई जैसे 9:15 बजे बजेंगे हमने माल खरीदारी पे लगा देना है। उसके बाद देखिएगा 22 जुलाई को 675 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन ये सेलिंग मत मानिए, कुछ नहीं है सेलिंग। और 739 की DIs की बाइंग है, इसको भी कोई मतलब आप तरजीह नहीं देंगे, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे फ्यूचर में 1181 खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1109। तो अल्टीमेटली नेट बायर है FIs। पुट कॉल रेशियोज में भाई साहब पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं, ये जनरली तेज़ी के संकेत होते हैं। पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन के जो प्लेयर्स हैं वो अभी रिटेल भी बेचने लगा है, तो ये कभी कभी जो रिटेलर्स ने बेच रखी है उन ऑप्शंस को फंसा देते हैं। और वो जब भी फंसती हैं जब एकदम गैप डाउन हो जाए, यानी कि जो आपने पुट 50 रुपये की 60 रुपये की बेच रखी है वो सुबह खुलते के साथ 100 या 150 रुपये जाए, तो आपको स्टॉप लॉस निकलने का भी टाइम जो है बाजार कभी कभी नहीं देता है। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज अभी मात्र 60 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। ब्रेंट क्रूड $104 पे, तो फंडामेंटल्स यहाँ पे तो इंप्रूव हो रहे हैं। पुट कॉल रेशियोज में तो देखिएगा अब ये सबसे खास बात है कि पुट राइटर 16,700 62,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। कॉल राइटर भाई साहब गायब है, कहीं पर भी राइटिंग ही नहीं है। यानी कि जो अभी तक पिछले हफ्ते तक जब बाजार मंदी में चल रहा था तो पुट राइटर्स भाई साहब गायब थे और कॉल राइटर जो है एग्रेसिव होते थे। अब कॉल राइटर बैकफुट पे। और यहाँ पर भी अगर आप देखें बैंक निफ्टी में, तो जहाँ पर बाजार बंद हुआ 36,700, वहाँ पर 23,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में लिखे गए और कॉल साइड में 22,000 कॉन्ट्रैक्ट। और इसके नीचे देखिएगा 25,000, 63,000, 26,000, 15,000, 14,000, तो ये सब पुट राइट हो रही है। जबकि कॉल राइटिंग केवल और केवल 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं 37,000 के आसपास। तो 37,000 को एक रेजिस्टेंस की तरीके से जो है देखा जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा पुट रेटिंग भी अच्छी है और बाजार के अंदर ये सारे पुट राइटर जब फंसते हैं तभी बाजार नीचे आता है। तो इसका मतलब है कि बाजार गैप डाउन होगा तब यहाँ पे ये टेंशन में आएंगे, तब अनबंडिंग होगी और तब कॉल जो है एक्टिव हो सकती है। तो अभी हालांकि ऐसे संकेत है नहीं, बट फिर भी जो है 36,700 पर बड़ी हिम्मत की गई है। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं कॉल साइड में इतने तेज बाजार के अंदर भी, जबकि पुट साइड में 23,955 है। तो ये तो बता रहे हैं कि कॉल राइटर्स ने अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं खोया है जितना जो है लोग डिप्रेस हो गए हैं। और लगातार इतनी तेज़ी देखी एक ही दिन में, और जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं और मंदी की पोजीशन बनाई हुई है या ऑप्शंस बाय भी करते हैं तो उनको जो है बड़ी विडंबना रही होगी। लेकिन ये बाज़ार है और बाज़ार में ऐसा होता रहता है, तो इसका एक ही इलाज है भैया, तो स्टॉप लॉस रखो। और अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो लिमिट में ट्रेड करो छोटी क्वांटिटी में। और उसके बाद अगर पोजीशनल ट्रेडर्स हो तो कोशिश ये करो कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स कर लो, यानी कि ऑप्शंस को इस तरीके से सेल या परचेज करो जिससे कि बाजार किसी भी साइड मूव हो तो ज़्यादा नुकसान हो। हालांकि ऑप्शन बाइंग में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा हो सकता है कि आप बाजार की बड़ी उठापटक से अपने आप को बचा पाएँ। तो आज की चर्चा केवल यहीं तक। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।